तो सबसे पहले जब हम कोरल को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपने नई डॉक्यूमेंट्स लेनी होती है। जैसे आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लें, या फिर यहाँ पे हमारे पास न्यू का बटन बना हुआ है, या फिर आपके पास शॉर्ट की होती है, कंट्रोल एन दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये जो डायलॉग बॉक्स बना हुआ है इसमें आपके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बनाने के पहले से टेम्पलेट बने हुए हैं कि आपने कौन सा डिज़ाइन बनाना है। जैसे कि ये एक पेज बना 8.5 बाई 11 इंच का, ये 8.5 बाई 14 इंच का, ठीक है ना। तो जिस टाइप का आपने फाइल बनानी है, ये कुछ टेम्पलेट बने बनाए हैं। अगर इनमें से कोई ऑप्शन का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना टेम्पलेट सिलेक्ट कर लें पेज का। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी देता है कि आपने जो डिज़ाइन बनाना है तो आपने पेज का साइज क्या रखना है, तो यहाँ से आप अपनी डायमेंशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंचेस बता रहा है कि इंचेस में आपने रखनी है, या किसी और यूनिट में आपने बनाना चाहते हैं अपनी ड्राइंग को, तो यहाँ से आप अपनी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। मिलीमीटर में बनाना है, पॉइंट्स में बनाना है, पिक्सल में बनाना है, फिट में डिज़ाइन बनाना है। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए, या तो हम इंचेस का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम पिक्सल का इस्तेमाल करेंगे। कोरल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो इंचेस का इस्तेमाल होता है। अगर आप एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे तो उसमें पिक्सल का ज़्यादातर इस्तेमाल आएगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास A4 साइज का जो है डायमेंशन दी हुई है पेज की, 8.5 बाई 11 का। तो बाद में जब हम डिज़ाइन चेंज करेंगे तो ये डायमेंशन भी सेट कर लिया करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम चूंकि वैसे प्रैक्टिस करनी है तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद आता है कि आपकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज आपका खड़ी वाली साइड पे हो या लेटी वाली साइड पे हो। ये लैंडस्केप साइज है, ये पोर्ट्रेट है, तो आपने किस स्टाइल में पेज को रखना है, तो यहाँ से वो लेंगे। उसके बाद रेजोल्यूशन, जो आपने अपनी ड्राइंग बनानी है तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो DPI, डॉट पर इंच, 1 इंच के ऊपर कितने डॉट्स आएंगे, ये होता है कि आपकी क्वालिटी बताता है कि जितनी ज़्यादा ये DPI रखेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की आपकी पिक्चर या आपका डिज़ाइन बनेगा। तो फिल वक्त हमारे पास 300 DPI के ऊपर रख के हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर फाइल का जो नाम आपने रखना यहाँ पे पहले से ही सेट कर सकते हैं आप कि आपने कौन सी फाइल का क्या नाम रखना है। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस आपने शुरू में लेने हैं। तो फिल वक्त हमें एक ही पेज की ज़रूरत है, वैसे यहाँ से आप अपने पेजेस की तादाद भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ से वो आपको दिखाता है पेज व्यू के, अगर आपने पेजेस ज़्यादा ले लिए हैं तो आपने पेज व्यू जो है वो एक देखना है या मल्टी पेज को देखना है, ठीक है ना। आपके सामने आपको कौन सा पेज यानी कि नजर आए, एक नजर आए या ज्यादा पेजेस नजर आए। तो जाहिर है कि पेज अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो लेकिन सामने तो हमारे एक ही पेज होना चाहिए ना, तो इसको हम सिलेक्ट करना रखेंगे। उसके बाद आता है आपके पास प्राइमरी कलर मोड। ये आपके दो तरह के मोड होते हैं, एक होते हैं CMYK और एक होता है RGB। कि आपने किस मोड पे काम करना है, सियाक, मजेंटा, येलो और ब्लैक। ये फोर कलर होता है। फोर कलर आपने उस वक्त डिज़ाइन बनाते हुए ये सेटिंग करनी है जब आपने अपने डिज़ाइन की प्रिंटिंग करवानी है। अगर आपने फ्लेक्स डिज़ाइन बना रहे हैं, ब्रोशर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और बाद में आपने प्रिंटिंग करवानी है तो फिर आप उसको CMYK रखेंगे। और अगर आपने RGB रखोगे, अगर आप स्क्रीन के ऊपर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं या सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे RGB सेट करेंगे। तो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेटिंग जो भी है वैसे रखी है, बाकी इसमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। उसके बाद लेआउट है, पेज का आपने साइज कितना रखना है, आपने लेटर साइज रखना है, लीगल साइज रखना है, ये मुख्तलिफ साइज हैं। यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर भी आपके पास ये ऑप्शन पड़ी है तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और करने के बाद आप सिंपल आप इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना हुआ है, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। अगर आप इसको अनचेक, इसको चेक करके ओके करेंगे तो दोबारा ये डायलॉग बॉक्स आपको नज़र नहीं आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें हर दफ़ा जब भी नई फाइल लें तो हमें ये नज़र आए, ताकि हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें या अपनी मर्ज़ी का पेज सेटअप कर सकें। ओके कर देंगे। हमारे पास ये पेज आ गया है। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। इंटरफेस में हमारे पास सबसे पहले तो मेन ऊपर जो होती है ये टाइटल बार होती है। इसके ऊपर आपकी फाइल का नाम और आपके सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसके राइट साइड पे तीन बटन है,
मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ से क्लोज होके आपका टास्क बार के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से स्क्रीन का व्यू छोटा या बड़ा करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मेन टूल बार इस तरीके से आ जाती है, जिसके ऊपर आपके पास यहाँ पे न्यू, ओपन या जो मेन मेन कमांड्स होती हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज बार है, ये वाली प्रॉपर्टीज बार कहलाती है। ये चेंज होती रहती है आपके इस टूल बार के साथ। जो सी आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपकी जो प्रॉपर्टीज बार है वैसे ही चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने रेक्टेंगल लिया, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज उसके मुताबिक होगी। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट की कमांड सेलेक्ट करने से आपकी प्रॉपर्टीज बार के ऊपर टेक्स्ट की कमांडें सारी आ गई हैं। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ से कमांड सेलेक्ट करोगे तो ये प्रॉपर्टीज बार हमारी उसके मुताबिक उसके ऊपर जितनी भी कमांडें आती हैं वो सामने शो करवाएगा। तो ये हमारे पास टूल बॉक्स है, इसको इससे हम पूरा अपना डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद ये वर्किंग एरिया, ये हमारा पेज है जो हमने शुरू में सिलेक्ट किया, 8.5 बाई 11 का पेज है। बाकी इसका एक्स्ट्रा एरिया है। नीचे ये स्टेटस बार आ जाती है, यहाँ पे हमें कुछ कमांडें नजर आती रहती हैं। ये वाले नीचे जो आपके पास ऑप्शन आ रही है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। और ये कलर कलर पैलेट्स है, तो यहाँ से हम कलर कोई भी सिलेक्ट करेंगे जो आपने अपने डिजाइन के अंदर लगाने। बाय डिफॉल्ट ये एक ही ये पैलेट्स हैं, प्लेट है यानी कि। आगे जाके हम ये प्लेट्स मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप विंडो पे जाएंगे, यहाँ से जाके हमारे पास आता है कलर प्लेट्स। तो यहाँ से जाके आप अपनी प्लेट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से प्लेट्स पे जाओगे और यहाँ से जिस प्लेट को आपने लेना है, जैसे आरजीबी आपने लेना तो यहाँ पे देखिए 2 हो गई है। इसी तरीके परसेंटेज ग्रे वाली भी लेना तो ये 3 होगी। तो ऐसे आप अपनी जो भी लेना चाहें प्लेट्स मुख्तलिफ किस्म की, तो यहाँ से प्लेट्स एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं काम करते हुए आप। ठीक है, तो हर एक की आप ओपन करके देख भी सकते हैं इस तरीके से, हर प्लेट को लहदा लहदा। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें हम ड्राइंग शुरू करते हैं। तो ड्राइंग में हम सबसे पहले ड्राइंग हम सर्कल और रेक्टेंगल और पॉलीगॉन, ये 3 ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे। पहले एक को समझ लेते हैं डिटेल से, बाकी भी वैसे ही लगाने का तरीका और उनकी प्रॉपर्टी सेट करने का तरीका बाकियों का भी सेम होगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं रेक्टेंगल, इसकी शॉर्ट की होती है F6। ठीक है ना। जब भी हम कोई भी ड्राइंग यहाँ से लेके अपना कोई भी कमांड लेके अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे माउस को दबा के, तो ये हमारी ड्रॉ हो जाएगा। जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज आपको शो करवाएगा। यहाँ पे आपको ये बताता है कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये आपका कितनी दूर पड़ा हुआ है। यानी कि ये हमारे पास पिक टूल है। पिक टूल का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी भी ड्राइंग को उठा के आगे पीछे करना हो या छोटा बड़ा करना हो तो हमें पिक टूल बार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कमांड में होते हैं तो यहाँ से अगर आप दोबारा बार बार लगाओगे तो कमांड बार बार लगती जाएगी, ये देखें। लेकिन अभी हमने रेक्टेंगल नहीं लगाना बल्कि इसके ऊपर वर्क करना है, तो फिर हम यहाँ से पिक टूल लेंगे। इसकी शॉर्ट की होती है स्पेस बार। जैसे आप स्पेस बार दबाएंगे तो हम पिक टूल के ऊपर आ जाएंगे, और जब पिक टूल आ जाएगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के आगे पीछे कर सकते हैं और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने डिलीट कर देता हूँ जो ज्यादा हमारे पास है। तो ये हमारे पास सामने इसको रखते हैं। अब सबसे पहले इसमें यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शन है ये आपको ये बता रहा है कि हमारा एक्स एक्सिस हमारे पेज के इस बॉर्डर से ये कितनी दूर है, इस साइड पे ये पैमाइश बता रहा है। और वाई एक्सिस होता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ये हमारी कितनी दूर है। यहाँ पे आप इसकी पैमाइश सेट कर सकते हैं कि मेरा इस बॉर्डर से ये कितनी दूर होगा। इसकी हमें कोई इतनी खास ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन है किस चीज़ की। आपका ये 4.5 8.5 और नीचे की तरफ 11 है। तो इस वक्त हमारी जो ड्राइंग है हमारे इस पेज से यहाँ से स्टार्ट होके ये वाली यहाँ पे ये कितनी है, ये हमारे पास 5 इंच का फासले के ऊपर पड़ी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास ये कितनी नीचे से ऊपर है, ये 6 इंच, यहाँ से लेकर 6 इंच ऊपर की तरफ पड़ी हुई है। तो ये आपको ये बताता है आपके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कि आपने अपना साइज कितना रखना है, इस ड्राइंग का आपने साइज कितना रखना। तो यहाँ से इंचेस में सेट होगा। मुझे यहाँ पे 4 इंच चाहिए और 2 इंच इसकी हाइट चाहिए, तो मुझे एक बॉक्स चाहिए बिल्कुल पमैश वाइज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप अपना विड्थ
या हाइट जितनी भी आप लंबाई चौड़ाई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज करेंगे। विड्थ वाइज मुझे 6 चाहिए और यहाँ पे 2.5 चाहिए, 2.5 इंच चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये बता रहा होता है कि आपका आपने पेज का कितना हिस्सा आपने यूज किया है। ये जो परसेंटेज बता रहा होता है ये पेज का वो हिस्सा होता है कि कितना पेज का हिस्सा आपने यूज किया हुआ है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रोटेट की ऑप्शन आती है कि अगर आपने इसको रोटेट करना है तो यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। मसलन मैं इसमें 35 डिग्री देता हूँ तो ये मेरा 35 डिग्री यहाँ पे रोटेट होगा। ये सेंटर से रोटेट होता है यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा जीरो कर देता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। तो जितना भी आपने इसको रोटेट करना, आप 25 माइनस मैंने कर दिया है तो ये नहीं उल्टा यानी कि रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप जीरो करेंगे तो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है मिरर की कमांड। मिरर क्या करेगा, मिरर ये करता है कि आपका ये वाला हिस्सा इस साइड पे आ जाए और इस ये वाला हिस्सा इस साइड पे आ जाए। तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट मिरर करेगा। अगर हम यहाँ पे कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो ये मिरर हो गया, लेकिन आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि इसमें कलर नहीं है। कलर होने के, और कलर भी ऐसे हों कि जिसमें दो कलर हों ताकि हमें पता चले कि किस साइड पे ये मिरर हो रहा है। मतलब मैं आपकी कमांड तो नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये मिरर कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे एक कमांड यूज करके ऐसे लगा लेता हूँ। अब ये देखिए कि हमारे पास ब्लू कलर जो है लेफ्ट साइड पे ज्यादा डार्क है, राइट साइड पे लाइट है। तो जब हम यहाँ पे मिरर करेंगे तो यहाँ से देखें कि हमारा ये देखें ये चीज इस साइड पे आ गई है, लाइट लेफ्ट आ गया और डार्क यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से मिरर करेंगे। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे मिरर आप वर्टिकली करेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर आ जाए। अब चूंकि इसमें कलर जो है हमारे लेफ्ट राइट वाला है तो आप कलर हम थोड़ा सा चेंज करके हम इस साइड पे कर लेते हैं ऐसे। और ठीक है, अब ऊपर लाइट हिस्सा नीचे डार्क। अब अगर आपने यहाँ से ये वाला मिरर करेंगे वर्टिकली तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। तो ये मिरर की कमांड का इस्तेमाल है। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है इसमें कि यहाँ पे इसके कॉर्नर को आपने किस तरीके से राउंड करना है। तो ये कॉर्नर राउंड करने की कमांड्स होती है आपके पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला जो है ये कॉर्नर को राउंड करेगा। यहाँ पे आप पैमाइश बताएंगे कितना करना है, हम 1 इंच दे देते हैं। तो ये चारों साइडों पे उसने कॉर्नर राउंड कर दिए हैं। अगर आप 2 इंच करते हैं तो यहाँ से हम 2 इंच करके देखते हैं, ये आ गया। इसी तरीके से हम 5 इंच करते हैं तो ये तकरीबन सर्कल के करीब करीब पहुंच गया ये वाला। ठीक है ना जी। अगर आप जीरो कर दोगे तो यहाँ से दोबारा हमारा कॉर्नर शार्प कॉर्नर नजर आ जाएगा। अब ये देखिए कि अगर मैं एक ही पैमाइश देता हूँ तो मेरी चारों साइडों पे पैमाइश अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ये टॉप लेफ्ट है, ये बॉटम लेफ्ट है, ये टॉप राइट है और ये बॉटम राइट है ये वाला। ठीक है, नीचे वाला कॉर्नर। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक साइड पे चाहिए, दो साइड पे चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका लॉक जो है ऑफ कर देंगे। लॉक ऑफ करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि हमारे पास अब एक एक साइड जो है हमारी यूज होगी। मैं कहता हूँ इस साइड पे आए और इस साइड पे आए। तो यहाँ से हम नीचे से भी हम 2 इंच कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये दो साइडों पे करते हैं। या ऊपर वाले साइड पे करना आपने दोनों साइडों पे तो जीरो कर दें और यहाँ से हम 2 इंच यहाँ से भी कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो होता है ये कॉर्नर राउंड करने के लिए ये ऑप्शन यूज होती है। तो यहाँ से हम दोबारा जीरो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी जीरो कर देते हैं। अब दूसरी हमारे पास आता है कि ये कॉर्नर राउंड करेगा। ये थोड़ा सा देखें कि ये स्कैफोल्ड कॉर्नर है। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन जो होती है ये थोड़ा सा डिजाइनिंग के अंदर चले जाएगा कि अगर आप ये सिलेक्ट कर कहते हैं तो और यहाँ पे देते हैं 2 इंच तो ये देखिए कॉर्नर ये वाला भी आ गया। और अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये भी आ जाएगा। चारों को करना है तो चारों को कर लें ऐसे, ये वाला। ठीक है ना, ये वाली। लेकिन अगर आप कहते हैं चारों साइडों पे एक ही दफा अप्लाई हो जाए तो फिर लॉक लगा देंगे और आप जीरो करेंगे तो ये चारों साइडों पे हो जाएगा। और अब अगर आप कमाई देते हैं तो चारों साइडों पे लग भी जाएगा। उसके बाद तीसरी ऑप्शन यहाँ पे ये वाली आती है चैम्फर्ड कॉर्नर। पहले इसको जीरो कर लें। तो ये चैम्फर्ड कॉर्नर क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करते हैं, अब इसको 2 देते हैं तो हमारे पास ये चैम्फर्ड करके ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे कॉर्नर राउंड करता है। तो आप इसको जिस तरीके से भी आपको डिजाइन बनाते वक्त ये कॉर्नर राउंड करने हैं तो ये 3 ऑप्शन इसमें आपको मिल रही होती हैं। एक एक करके करनी है तो लॉक को ओपन करेंगे, अगर चारों को एक ही साइड पे करना है तो लॉक लगा के करेंगे आप। उसके बाद हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाती है जी, आपने इसका बॉर्डर कितना रखना है। अगर ये आपने बॉक्स लगाया है तो आपने इसका बॉर्डर कितना रखना है।
तो यहाँ से आप बॉर्डर का साइज बता देंगे कितना बॉर्डर, मैंने 5 कर देता हूँ, यहाँ से 4 कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर का कलर नहीं हमें नजर आ रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाके आपने राइट क्लिक करना है बटन। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो ये हमारे बॉर्डर का कलर यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे जो भी आपने लगाना है। ठीक है ना, और इसका साइज यहाँ से जितना का आपको चाहिए आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बॉर्डर। और अगर आपने बॉर्डर को खत्म करना है, आप कहते हैं नहीं मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इसी जगह से आपने जाके नन कर देना है। या अगर इधर से आपने लगाया है तो आप यहाँ से किसी एक बटन के ऊपर राइट क्लिक कर देंगे, ये वाले जो ऊपर है कलर पैलेट के ऊपर, ये होता है कि बॉर्डर ऑफ करने के लिए ऑप्शन होती है, तो इससे भी आप ऑफ कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से भी ये ड्राइंग बनानी है तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं। अब ये वाली जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, ये बाकी सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ही अप्लाई होंगी, तकरीबन सेम मिलती जुलती हैं। एक को हमने डिटेल से कर लिया, बाकी को हमें डिटेल पे जाने की इतनी को खास जरूरत नहीं होगी। अब इसमें लगाने का तरीका ये होता है कि आप अगर लेते हैं रेक्टेंगल और यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो ये रैंडमली लगता है कि इसमें कोई आपकी कोई चेंजिंग नहीं आई, बस आपने पकड़ा इधर से ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के लगाएंगे, तो शिफ्ट दबा के लगाएंगे तो जितना आप नीचे की तरफ कर रहे हैं उतना ही आपका ऑपोजिट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे यहाँ पे देखें कि मैं अब शिफ्ट दबाया हुआ है और राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ माउस, तो मेरा जो है लेफ्ट साइड पे भी उतना ही बड़ा हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप बाद में दोनों साइडों पे सेम आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट दबा के लगाएंगे। शिफ्ट दबा के आप छोटा बड़ा करेंगे तो दोनों साइडों पे सेम छोटा होगा और दोनों साइडों से सेम बढ़ेगा। लेकिन आपने शिफ्ट को साथ दबाया होगा तो फिर ये काम करेगा। उसके बाद अगर आप इसी रेक्टेंगल को कंट्रोल के साथ लगाते हैं, यहाँ से कंट्रोल दबा के लगाएंगे, तो चारों साइडों पे प्रोपोर्शनली एक जैसा यानी कि वो बड़ा होगा। यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो चारों साइडों पे एक ही तरह का बड़ा होगा आपके पास। ठीक है ना। तो वैसे हम अगर लगाते हैं तो फिर आप जिस तरीके से मर्जी छोटा है ऐसे छोटा कर लगाना, ऐसे लगाएं, ऐसे लगाना, ऐसे लगाएं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे चारों साइडों पे सेम एक जैसा चाहिए, तो फिर कंट्रोल दबा लेंगे। इससे हमें क्या होगा कि आपको प्रोपोर्शनल यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेम एक ही तरह का ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट लेनी हो, यहाँ से हम बॉक्स लेते हैं। बॉक्स लेने के बाद आपको इसकी जो है डुप्लीकेट चाहिए, तो कंट्रोल डी करेंगे हम यहाँ से। कंट्रोल से आपको डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट मिल जाएगा। और इसको जहाँ से एक ही दफ़ा पकड़ के आप रखोगे और उसके बाद कंट्रोल डी करते जाएंगे तो आपको डुप्लीकेट मिलती जाएंगी। अब यहाँ से क्या किया है कि डुप्लीकेट तो ले ली, लेकिन हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा करने के लिए हमें सी का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे हम सी दबाएंगे तो ये हमारे पास सीधा बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कंट्रोल डी करते हैं और अगर आप इस साइड पे रख के एक दफ़ा सेट कर देते हैं फिर कंट्रोल डी करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर आपको इस तरीके से भी टेढ़ा हो जाता है तो ऐसे विंडो बनाएंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन को दबा के विंडो बनाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और सी का बटन दबा देंगे, सी से, सॉरी सी सी नहीं, ई ई दबाएंगे, ई से एज, यानी ऊपर से बिल्कुल सेम बराबर हो गया है। यानी अगर आप इस तरीके से बिल्कुल सीधा करना चाहते हैं, सी दबाएंगे सेंटर, और इस तरीके से दबाएंगे तो ई दबाएंगे, एज सेट हो जाएंगे। ये देखें, अगर हम यहाँ से छोटा बड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे हो गए हैं। लेकिन अब हम कहते हैं जी सेम ये बराबर हो जाए, सारे को सिलेक्ट करें, ई दबाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे आपके पास। तो डुप्लीकेट लेने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से थोड़ा सा फासले के ऊपर मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ से प्लस का बटन दबा देंगे तो प्लस का बटन से इसके ऊपर ही हमें डुप्लीकेट मिल जाएगा। प्लस दबाएंगे तो इसके ऊपर एक डुप्लीकेट मिल गया, आप इसको उठा के नीचे ये देखें। अगर मैं यहाँ पे 2 दफ़ा करता हूँ, एक दो, 2 दफ़ा मैंने प्लस का बटन दबाया तो मुझे इसका मतलब है कि 2 डुप्लीकेट मिल गए यहाँ पे। क्योंकि जब हम कंट्रोल डी करते हैं तो थोड़ा सा साइड पे जाता है, उससे तो हमें पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट हमें मिल रहा है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने किस तरीके से लेना है। बाज दफ़ा हमें ऊपर नीचे ही चाहिए होता है, डबल चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, तो उस वक्त हम प्लस के बटन से ये करते हैं। ये था हमारे पास रेक्टेंगल। सेम अब हम लगाते हैं यहाँ पे सर्कल। तो सर्कल की 3 शेप हैं, आपने क्लोज लेना है या आपने पाई टाइप में लेना है
या आपने आर्क में लेना है, ये देखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने, बाकी ये साइज होता है कि आपने साइज कितना है, इसका रेडियस रखना है, मैंने 6 रखना है, और इस तरीके से भी मैंने 6 रखना है, तो ये 6 बाई 6 का है। रोटेट इधर ऑप्शन जरूरत नहीं पड़ेगी, मिरर है, ये वाला मिरर आपको ये ऐसे ये देखें नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो बाकी ये शेप करेंगे, बाकी इसकी भी अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन लगा लें। कलर फिल करना यहाँ से, अभी चूंकि ये बंद नहीं है तो यहाँ से कलर भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से बंद लेंगे तो फिर इसके ऊपर कलर कौन सा लेना है, यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करें, जो सा कलर करना है आप कलर कर सकते हैं। अगर आपने बॉर्डर का करना है तो फिर हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे तो फिर हमें बॉर्डर का भी मिल जाएगा। और बॉर्डर को ख़त्म करना हो तो यहाँ से हम नन करेंगे तो बॉर्डर आपका ख़त्म हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे अगली ऑप्शन आती है, ये वाला पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन को हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये 5 कॉर्नर वाला पॉलीगॉन है। इसके कॉर्नर आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 होते हैं। तो यहाँ से आपने जितने आपको पॉलीगॉन चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कम करें या ज़्यादा करें, जैसे भी आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग के अंदर ये भी, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपके पास। या शुरू में अगर आप करना चाहते हैं मुझे 3 चाहिए, तो ये 3 वाला आप लगा लें तो कोनी शक्ल का। आपको 5 वाला चाहिए तो ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। तो जैसे आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। उसके बाद आखिरी जो ऑप्शन है हमारे पास है, वो हम यहाँ पे दोनों को, दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके फिर काम पे लाते हैं। एक मैंने सर्कल लिया और उसके साथ में यहाँ पे ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल। ये दो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लिए हैं और इनको मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये कलर कर देते हैं। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ई दबा देंगे तो एज ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, ये रेक्टेंगल हमारा सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब सबसे पहले इसमें ऑप्शन आती है, ये दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने एक को ऊपर काम कर रहे थे तो उसकी अलग अलग यानी ये ऑप्शन आती थी। ये रेक्टेंगल लगाती हैं तो रेक्टेंगल की, सर्कल लगाते हैं तो सर्कल की, पॉलीगॉन। लेकिन अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें ये हमें ग्रुप की शक्ल में जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर थोड़ी सी ऑप्शनें नहीं मिलती हैं। तो इसमें पहली 3 वाली बहुत कंपलसरी हैं, बाकी इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो दोबारा रिपीट ही हो रही हैं ज़्यादातर। पहली ऑप्शन आती है हमारे पास, आता है वेल्ड। वेल्ड होता है आपस में ऑब्जेक्ट एक बन जाएगा। जैसे हम वेल्ड करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, यानी वेल्ड हो गया हमारा। ठीक है ना, कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आते हैं, दोबारा फिर सिलेक्ट किया और यहाँ से ये वाली ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं ट्रिम की, तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को जो है वो डिलीट कर देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इसने क्या किया कि ऊपर वाले ने नीचे वाले को कट कर दिया। ये ट्रिम की कमांड होती है। और एक और ऑप्शन आती है कि तीसरी जो ऑप्शन है वो होती है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो ओवरलैपिंग वाले ऑब्जेक्ट जो है उतना के रह जाएगा, बाकी सारा वैसे रह जाएगा, यानी उतने हमें एक डुप्लीकेट बना के दे देगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसने क्या किया कि हमें एक यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना के दे दिया, ये देखें। तो जितना एक दूसरे के ऊपर आ रहा था उसका डुप्लीकेट दे दिया। मैं इसी को एक डुप्लीकेट लेते हैं और यहाँ से इसको यहाँ से कलर करके, अब ये देखें कि मैंने एक यहाँ से मून बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाले को काटेगा तो यहाँ से मून बना देगा हमारे पास। अच्छा, अगर आपने पत्ती बनानी है तो पत्ती में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐसे रखते हैं और ई से एज करेंगे, बराबर ऊपर से हो जाएगा। अब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो इसने क्या किया कि हमें एक पत्ती सी बना के ये दे दी, ये देखें। यहाँ से हम पत्ती बना के, और अगर हम इसके डुप्लीकेट लेते हैं कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। और इसको अब सी करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। फिर इसका डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं और मैं यहाँ से 180 डिग्री के ऊपर इसका यानी कि डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो 180 लिखेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास, सॉरी 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री लिया और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रख दिया। और इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट डिजाइन करें। इसका एक और डुप्लीकेट ले लें, कंट्रोल आप ले लें, प्लस का बटन दबा दें, दोनों को सिलेक्ट है, प्लस का बटन दबा दें और यहाँ से 45 डिग्री कर दें आप, ये देखें। इसी तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसका भी एक प्लस से डुप्लीकेट ले लें और इसको भी आप -45 कर दें।
-45। इस तरीके से ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक पत्ती का निशान सा बन गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं लाइन लगा देता हूँ, कोई भी रेड या ग्रीन कोई भी लगाना चाहें तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक, उसी से हम एक पत्ती को डिजाइन कर लिया हमने। तो ये आज का पहला लेसन था। इसमें हमने डिटेल से इसका इंट्रोडक्शन किया है और उसके ऊपर रेक्टेंगल, सर्कल और हमने पॉलीगॉन के ऊपर काम किया, और इसकी सारी कमांड जो प्रॉपर्टीज बार में आती थी वो सारी हमने कवर की हैं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। आप एक दफ़ा इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा मसला आएगा। बाद में जब ये कमांडों के ऊपर आपको ग्रिप हो जाएगी तो हमारा हाथ बड़ा तेज हो जाना है। फिर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं कमांड कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको खुद से पता चल जाएगा कि कौन सी मैं कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है।